तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल जीके जीएस वर्ल्ड में। तो आज मैं मेडिएवल हिस्ट्री से दिल्ली सल्तनत का 100 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट लेके आया हूँ, जो कि हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, उसमें बारंबार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये 100 क्वेश्चन जो है मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो आगे वाला जो एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का, तो उसमें 100% चांस है, अगर मेडिएवल हिस्ट्री से उसमें क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन 110% गारंटी के साथ आने वाला है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और पूरा रट जाइए इस वीडियो को। तो दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ। तो दिल्ली सल्तनत का शासन 1206 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था। तो किसने राज नहीं किया था? तो गौड़ी वंश। दिल्ली सल्तनत पर गौड़ी वंश ने राज नहीं किया था। आप लोग देखते रहिए क्वेश्चन को, एसएससी 2017 में पूछा गया है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आप लोग जानते होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग जानते होंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा लाहौर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में किस खेल के दौरान हुई थी। तो वो हो जाएगा पोलो खेलने के दौरान इनकी मृत्यु घोड़े से गिर के हुई थी, जो कि ISP 2003 ईस्वी में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उद्धारक किसे माना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया था। तो दिल्ली को स्थापित किया था इल्तुतमिश ने राजधानी के रूप में। दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है। तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम के नाम से जाना जाता है। ये कुतुबुद्दीन का गुलाम था। क्वेश्चन नंबर 9 कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इल्तुतमिश प्रथम है, तो इल्तुतमिश इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस दल का गठन किया था। तो आप लोग को पता होगा, इल्तुतमिश ने तुर्कान-ए-चहलगानी दल का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर चंगेज खां का आक्रमण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। बीपीएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक जानी। तो इल्तुतमिश ने मलिक जानी को अपना सूबेदार बिहार में नियुक्त किया था। और ये क्वेश्चन बहुत 2-3 बार बीपीएससी में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इल्तुतमिश के समय निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था। तो इल्तुतमिश के समय पीयू का विद्रोह हुआ था, पीयू का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंगोल नेता ने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी पार नहीं की। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तैर बहादुर। CDS 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। तो भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो रजिया सुल्तान थी प्रथम महिला शासिका। तो जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सभी बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चंस है, और आप लोग देख ही रहे होंगे। तो एसएससी में तो कोई भी PSC में, तो कोई IAS प्री में पूछा गया क्वेश्चंस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्कों का हाथ था।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको नासिरुद्दीन महमूद ने उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। ये भी क्वेश्चन IAS प्री में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 20 है कि नासिरुद्दीन महमूद के काल में किसके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इमादुद्दीन रिहान। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा क्या नाम था। तो दिल्ली के सुल्तान बलबन का नाम था गयासुद्दीन बलबन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति नहीं अपनाई। तो ये हो जाएगा रक्त एवं लौ की। 23 नंबर बोल रहा है कि सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सज़ा पाने वाला निम्नलिखित अमीरों में से कौन एक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलिक बकबक, क्योंकि ये बकबक बहुत ज़्यादा करता था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और इसका आंसर हो जाएगा जिले इलाही। जिले इलाही की उपाधि धारण किया था बलबन ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 है कि राजा दैवी अधिकार से संपन्न है। इससे मिलता जुलता सिद्धांत है राजा की गरिमा। इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बलबन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि बलबन ने भारत में किस फारसी त्यौहार को मनाने की शुरुआत की। तो हो जाएगा SSC 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर नौरोज़ हो जाएगा, जो कि हर एक 9 वर्ष पे बनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि बलबन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपना शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। जो UP RO में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद पर अपने शिलालेख में इन्होंने स्वयं को खलीफा का सहायक बताया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से किस सुल्तान ने तुर्कान-ए-चेलगानी की सत्ता को तोड़ने और विनाश करने में पूर्ण रूप से सफलता हासिल की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बलबन हो जाएगा। तुर्कान-ए-चहलगानी गठन का स्थापना किसने किया था। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। और समाप्त किसने किया, तो बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, तो वो क्या थे, तो तुर्क थे वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी को नवीन धर्म की इच्छा रखने के कारण किसके विरोध का सामना करना पड़ा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उलेमाओं का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों एवं आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। जितना भी क्वेश्चन है ये 100 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले सभी एग्जामों में यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसीलिए इस पूरे वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए, स्किप नहीं कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस तो सिकंदर एहसानी की धारण की थी। सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया। तो सेना को वेतन देने का प्रणाली का विधान अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 34 कि 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी। तो वो शायद ऑप्शन में नहीं दिया गया है, वो शायद रावी नदी होगा, सिंधु नहीं होगा। गलत है आंसर, देख लीजिएगा आप लोग। मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है इस क्वेश्चन में और इसका राइट आंसर शायद रावी नदी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कि किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नापाई का आधार राजस्व के रूप में दे दिया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि तृतीय मंगोल आक्रमण में निम्न में से कौन सा सेनानायक वीर गति को प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी जफर खां हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो और इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो गया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर रामचंद्र देव हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके लिए लागू की थी, तो सैनिकों के लिए लागू की थी मूल्य नियंत्रण नीति। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर वारंगल रामचंद्र देव हो जाएगा, क्योंकि रामचंद्र देव जो थे वे देवगिरी से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, तो अपने आप को खलीफा मुबारक शाह खिलजी ने घोषित किया था। तो राइट आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कि मुबारक शाह खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी खिलाफत उल्लाह की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, जो कि RRB 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर गाजी मलिक। क्वेश्चन नंबर 45 गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था, तो गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गाजी मलिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 गयासुद्दीन तुगलक ने खालिसा क्षेत्रों में भूमि की नपाई के स्थान पर कौन सी पद्धति लागू की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी कनकूत प्रथा लागू की थी। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता है। SSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनियारों का राजकुमार। मनियारों का राजकुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि दशमलव प्रणाली पर आधारित सेना का गठन किया था, तो किसने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया, तो सबसे अधिक दिनों तक शासन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है। राइट ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक निम्नलिखित में से किस विधा में निपुण था, तो मोहम्मद बिन तुगलक इनमें से सभी विधा में निपुण था, काफ़ी शिक्षित भी था मोहम्मद बिन तुगलक, तो इनमें से सभी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित में से किस एक नवीन विभाग की स्थापना की थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अमीर ए कोही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देख लीजिएगा आप लोग। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर नवीन राजधानी किसे बनाया, तो नया राजधानी दौलताबाद को बनाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दौलताबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के किस त्यौहार में भाग लेता था, तो होली में भाग लेता था। यही एक ऐसा शासक था जिसने हिंदुओं के होली के त्यौहार में भाग लेता था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है कि मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, तो ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है कि किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है, तो ऑप्शन नंबर
बी इब्न बतूता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा सामाजिक कार्य किया? तो सती प्रथा पर रोक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? तो राइट ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये भारत आया था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। लोक निर्माण विभाग का स्थापना किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। यूपीपीएससीएस 2006 का क्वेश्चन है। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इस सेंटेंस को बार बार दोहरा रहा हूँ और इस 100 क्वेश्चन को आप लोग पूरा रट जाइए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण किया था? तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अगर नहर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें फिरोज शाह तुगलक ही मारना है, क्योंकि इन्होंने ढेर सारे नहरों का निर्माण करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किसकी अधिकता थी? तो गुलामों की अधिकता थी। इनके शासनकाल में बहुत सारे गुलाम थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? तो फतेहपुर जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा निम्नलिखित में से किसकी गुणवत्ता में सुधार हेतु उपाय किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए फलों की। क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया। इससे पहले किसी ने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 कि लोगों में आपसी सूझबूझ विकसित करने हेतु फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? तो हो जाएगा अनुवाद विभाग की स्थापना की। राइट आंसर यूपी ऑप्शन नंबर ए अनुवाद विभाग हो जाएगा। और यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को 67 नंबर क्वेश्चन को आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसका आक्रमण हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तैमूरलंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं कि तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद अंतिम शासक था तुगलक वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो सैयद वंश हो जाएगा राइट आंसर। बहलोल लोदी की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उसने निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जौनपुर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित सुल्तानों शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? यूपीपीसीएस मेंस 2016 का क्वेश्चन है। तो लोदी वंश हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है कि किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 75 सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? यूपीपीएससीएस का क्वेश्चन है 2015 का और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलरुखी के नाम से ये कविताएं लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है कि आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? सीजीपीसीएस का क्वेश्चन है प्री 2018 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 77 लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 78 है कि सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन के भी आप लोग एक बार देख लीजिए, अच्छे से रट लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फारसी भाषा को सल्तनत काल में राजभाषा का दर्जा दिया गया था। आरपीएससी 2000 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 79 बोल रहा है कि सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? ये हो जाएगा तुर्क वर्ग के थे।
क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है कि सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोई विभाग में निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो दीवान ए अमीर को ही जो है कृषि विभाग से संबंधित था, जो कि ये इसकी स्थापना किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये क्वेश्चन आप लोग पीछे पढ़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर को विभाग की स्थापना की थी? तो फिर से क्वेश्चन आ गया है, तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शरिया द्वारा स्वीकृत नहीं था? ये हो जाएगा विवाह कर। तो विवाह कर जो है शरिया द्वारा स्वीकृत नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? तो इक्ता व्यवस्था की विशिष्टता इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था या नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी चौधरी होता था, जो कि ISP 2004 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बरीद किसे कहते थे? तो ऑप्शन नंबर डी सूचना पहुंचाने वाले गुप्तचर कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहा है कि जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का संबंध जो है वो राज्य कानून से था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हदीस है एक, तो हदीस क्या है? इस्लामिक कानून। हदीस इस्लामिक कानून है, आप लोग जानते होंगे। भूमि नापने के लिए दिल्ली सल्तनत में कौन सा मापक प्रयोग में लाया जाता था? तो भूमि नापने के लिए मसहत नामक मापक को प्रयोग में लाया जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कि सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। IASP 1998 का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इक़्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि जो होती थी, तो उसे हम लोग फवाजिल बोलते थे सल्तनत काल में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा है कि किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन मसूद शाह। क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहा है कि ससगनी चांदी का एक छोटा सिक्का होता था जो बराबर था कितने जीतल का? तो 6 जीतल के बराबर होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 92 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो ये हो जाएगा मुहियान गुप्तचर होता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीवान ए रियासत बलबन का नहीं था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जरीब, एक प्रकार का कर जो कि नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। इसको बनाया था कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था, और जब इसकी 4थी मंजिल को हानि पहुंची थी तो 4थी मंजिल के ऊपर 2 और मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है, और ये बाकी ये तीनों ने योगदान दिया है, जिसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने
अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये लास्ट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, वो कौन है? बलबन का मकबरा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, एक बार अच्छे से रट लीजिए कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। UPPCS 2004 का क्वेश्चन है, तो हो जाएगा बलबन का मकबरा। तो यहाँ तक आप लोगों ने 100 क्वेश्चन जो देखा है, ये बहुत ही ज़्यादा VVVI क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आगे आने वाले बिहार पुलिस और दरोगा के एग्ज़ाम में अगर मेडिएवल हिस्ट्री से एग्ज़ाम में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, तो यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन 110% होने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग इस 100 क्वेश्चन को, सेलेक्टिव है ये, आराम से अच्छे से रट लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में।